हेलो माय डिवाइन आर्मीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे हैं। माँ आदिशक्ति कृपा हमेशा आप लोग के साथ रहे, माँ भद्रकाली का आशीर्वाद हमेशा आप लोग पर बनी रहे। आप, आपकी फैमिली टोटली सेफ एंड सिक्योर रहे, प्रोटेक्ट रहे, हमेशा हैप्पी एंड हेल्दी रहे। जो भी आपके डिज़ायर्स हैं वो जल्द से जल्द मैनिफेस्ट हो। आपकी जो भी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी विशेस हैं माँ आदिशक्ति नवदुर्गा उन्हें बहुत जल्दी पूरा करे। परमेश्वरी का दिव्य आशीर्वाद आप पर, आपके पूरे फैमिली पे रहे, सुख में रहे, संपन्न रहे और हमेशा मेरे जो कलेक्टिव्स है ये पॉजिटिव हैप्पी एनर्जी में ही रहे। सो देखते हैं इस टाइम पे यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आज ना हम न्यू डेक से मैसेज लेंगे। ओके, क्या मैसेज आ रहे हैं? सबसे पहले मैं आपके साथ डाउनलोड शेयर करूँगी, ठीक है। आज का जो डाउनलोड मैसेज आया है, सो गाइस आज का जो डाउनलोड मैसेज आया है, आज मैं जिस किसी की भी एनर्जी यहाँ पर चैनलाइज कर रही हूँ, आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन था, मैं था इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी करेंटली वो आपके जीवन में प्रेजेंट नहीं है। हो सकता है ना किसी प्रकार का कोई सेपरेशन हुआ हो। ओके, हो सकता है आपने उनसे कोई डिस्टेंस कर लिया हो या उन्होंने आपसे कुछ डिस्टेंस किया हो। सो किसी भी तरह से ना एक सेपरेशन मैं उनकी और आपके बीच में देख रही हूँ। मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना कि वो पर्सन, उनको रिपीटेडली, वो जो पर्सन है उनको रिपीटेडली आपके लिए कुछ साइन वगैरह दिख रहे हैं। हो सकता है ना उनको ड्रीम्स आ रहे हैं। ओके, आपके ड्रीम्स आ रहे हैं। हो सकता है वो आपको ड्रीम्स में देखते हैं, सपनों में देखते हैं। नो मैटर वो कितना भी आपसे डिस्टेंस करना चाहे, ओके, आपसे खुद को दूर करना चाहे, सो यूनिवर्स उनको आपकी तरफ धकेल देते हैं। बार बार उनको वापस से आपकी तरफ पुश किया जाता है। सो ये कोई ऐसे पर्सन है जिसने डेफिनेटली आपसे कुछ इस तरह का डिस्टेंस कर लिया है अपनी मैच्योरिटी अनमैच्योरिटी में आकर, जिससे ना वो अब कभी भी आपके जीवन में वापस नहीं आ सकते हैं या नहीं आ सकती हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एनर्जी बता रही हूँ, मेल एंड फीमेल ये कोई भी हो सकते हैं। यहाँ पर जो मुझे मैसेज मिलते हैं यूनिवर्स की तरफ से वो मैं आपसे कन्वे करती हूँ। जो भी मैसेज आते हैं तो ये कोई भी हो सकते हैं, मेल एंड फीमेल। तो उन्होंने ना अपनी अनमैच्योरिटी में आकर कुछ ना कुछ ऐसी गलती करी है जिसकी वजह से वो चाह कर भी आपके जीवन में अब नहीं आ सकते हैं। अब कोई भी जैसे रास्ता नहीं बचा, कोई सवाल भी नहीं उठता है, लेकिन उनको ना रिपीटेडली आपके लिए सपने आ रहे हैं। आप उनको हो सकता है ना सपने में दिखाई देते हैं। कुछ इस तरह के उनको सपने आ रहे हैं जिसमें उनको बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिए जा रहे हैं। ओके, हो सकता है ना वो कहीं से किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, ओके, या आप किसी तरह से कोई कमिटेड रिलेशनशिप में हैं एंड उनको ये चीज़ें अच्छे से पता थी। आपके और उनके बीच में किसी भी प्रकार के रिलेशनशिप हो पाना असंभव, ओके, अब असंभव है। उन्होंने जो गलती करी है जानबूझकर, ओके, उसके लिए आप इन्हें कभी भी माफ़ नहीं करोगे। ऑलमोस्ट लाइक असंभव ही है। जिस भी वजह से उन्होंने और भी बहुत सारे ऑप्शंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करी है, ओके, हाँ, इनके जीवन में इन्होंने बहुत सारे ऑप्शंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करी एंड हो सकता है ना वो अपने किसी ऑप्शंस के साथ उन्होंने खुद को पूरी तरह से कमिटेड में कर लिया हो, बट फ़िलहाल ना उनको बार बार आपके सपने आ रहे हैं। ओके, आपकी एनर्जी उनको बार बार अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, बट उनका ये मानना है वो ये चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं बार बार उनको आपके ही सपने क्यों आ रहे हैं, क्या इंडिकेशन उनको मिल रहे हैं। सो आपको मैं बता दूँ, आपकी एनर्जी ना गाइस बहुत पावरफुल एनर्जी है। मेरे यहाँ पर हाथ ठंडे हो रहे हैं। सो आपकी एनर्जी बहुत पावरफुल एनर्जी है, ओके, बहुत दैवीय ऊर्जा को धारण करने वाली एनर्जी है आप, ओके, पावरफुल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी एंड आपकी एनर्जी में ना वो दिव्यता वास करती है। डेफिनेटली किसी भी तरह से लोगों को
जो नेगेटिव एनर्जी के लोग हैं, जो पॉजिटिव एनर्जी के लोग हैं, लोगों को प्रभावित करती है आपकी एनर्जी जिस भी प्रकार से। एक एग्जांपल दूँ, सूरज की रोशनी जो होती है ना, सूरज जब भी अपने पीक पे होता है ना, जब भी वो अपने पूरे तेज के साथ चमकता है ना, तो वो अंधकार के हर एक कोने तक पहुंचता है, ठीक है। सो उसी प्रकार से ना उस पर्सन को आपकी जो दिव्यता है महसूस हो रही है, उस पर्सन को ना आपकी जो एनर्जी है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। वो पर्सन डेफिनेटली आपसे डिस्टेंस करना चाहते हैं, आपसे दूरी वो रखना चाहते हैं, अपने जीवन में हैप्पी रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं। इनकी लाइफ में जो कोई भी पर्सन है, ठीक है, कोई हो सकता है इनकी फ्रेंड है जिनके साथ ये कमिटेड है, बहुत पहले से ही सारी चीज़ें हो चुकी थी और इनको ये चीज़ें मालूम था पहले से ही, इसलिए इस पर्सन ने कभी भी आपसे उस तरह का रिलेशनशिप नहीं रखा या आपको कभी भी कमिटेड नहीं दिया। इनको पता था कि ये पहले से ही। ये पर्सन इतना समझना चाहते हैं कि आपकी तरफ ये पर्सन इतने ज़्यादा अट्रैक्टेड क्यों हैं, ओके। ये आपसे डिस्टेंस करना चाहते हैं क्योंकि उस एनर्जी को समझ पाने में वो सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, ना ही वो कभी भी आगे समझ पाएंगे आपकी एनर्जी को। आपकी एनर्जी को समझ पाना इनके लिए असंभव ही है। हो सकता है ना उनको कहीं से ये भ्रम भी हुआ हो कि आप उनको आप उनके ऊपर किसी तरह का कुछ गलत क्रिया वगैरह कर रहे हैं, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट्स ऑल अबाउट योर एनर्जी, ओके। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी ऊर्जा है, आपकी एनर्जी है, ये आपकी अपनी दिव्य ऊर्जा है, ठीक है। मैं जिनकी भी एनर्जी यहाँ पर पिक कर रही हूँ ना, आपकी एनर्जी को गाइस बहुत कम लोग समझ पाते हैं, ठीक है। बहुत दिव्य तेज है आप में, जो अपने आप में ना इस ब्रह्मांड में, ओके, इस ब्रह्मांड में, इस संसार में प्रकाशित है। और आपका जो दिव्य तेज है ना, उससे हो सकता है वो प्रभावित हो रहे हैं एंड उनको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रहा है। ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपका और उनका, एक आध्यात्मिक कनेक्शन है। हो सकता है ना ये पर्सन भी आध्यात्मिक पर्सन हो, ठीक है, मतलब पूजा पाठ करने वाले पर्सन हो, इनके अंदर भी हो सकता है किसी प्रकार की भक्ति भाव हो ईश्वर के प्रति। ईश्वर उनको ये चीज़ आभास दिलाना चाहते हैं कि आप एक दिव्य अंश हैं, ओके। हो सकता है ईश्वर उनको इस बात से अवगत करवाना चाहते हैं कि उनका अंश यानी कि आप साक्षात इस पृथ्वी पर मौजूद है। उनको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है कि ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आध्यात्मिक कनेक्शन है। वो इसको ना कुछ और ही समझ बैठे हैं। फ़िलहाल मैं देख रही हूँ ना कि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, उलझन होती है। नो मैटर वो कितना भी प्रयास कर ले, कितना भी कोशिश कर ले आपके बारे में ना सोचने का, लेकिन उनको बार बार आपके ख्याल आ जाते हैं, ओके। आपकी बातें आपके बारे में बार बार आपका ध्यान उनको आ जाता है और उनको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। एक सिंपल सा कारण है। इसका एक सिंपल सा कारण है कि आपके अंदर दिव्य अंश है, ओके। आपके अंदर दिव्यता है, दिव्य ऊर्जा का भंडार है, वो एक आध्यात्मिक पर्सन है। ईश्वर उनको इस बात से अवगत करवाना चाहते हैं कि उनका दिव्य अंश, ओके, साक्षात इस पृथ्वी पर मौजूद है आपके रूप में। सिंपल ईश्वर उनको एक प्रकार से ना इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, बट वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। वो अपने साइन को और संकेत को समझ नहीं पा रहे हैं, उसे डिकोड नहीं कर पा रहे हैं, भूल कर रहे हैं, ओके। ये पर्सन जो है ना सक्षम नहीं है, ओके, इन सारी चीज़ों को समझने में। ये समझ नहीं पा रहे हैं इस मैसेज को जो बहुत क्लियर इनको यूनिवर्स दे रही हैं, ठीक है। ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग किसी के लिए मैसेज आया है। यूनिवर्स किसी को समझाना चाहते हैं लेकिन वो इसे कुछ और ही समझ बैठे, ठीक है। गाइस ये किसी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आए हैं, ठीक है। देखते हैं यूनिवर्स आपको और क्या बताना चाहते हैं। शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग बनेगा आज। जो मैसेज आएंगे वो मैं आपको दूंगी, इसके बाद हम एंजल्स के डाउनलोड मैसेज भी लेंगे और ज़रूर से क्लेम करना।
आपके अंदर ना गाइस, मैं जिनकी भी ऊर्जा यहाँ पर ओके, जिनके लिए भी यहाँ पर मैसेज आया है और जिनकी भी एनर्जी यहाँ पर मैं चैनलाइज कर रही हूँ, आपकी जो ऊर्जा है ना, आपके अंदर जो दिव्यता है उसकी कोई मैच नहीं है। ओके, आपके अंदर जो ईश्वरी की ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा का जो भंडार मैं देख रही हूँ ना, इससे बहुत से लोग ना, मुझे ऐसा भी दिख रहा है ना कि वो बहुत ऑब्सेस्ड भी हो जाते हैं आपके लिए, ठीक है, क्योंकि आप इस प्रकार की ऊर्जा को कैरी करते हैं। ओके, बहुत मैग्नेटिक ऊर्जा है, बहुत पावरफुल ऊर्जा है आपकी, और इस वजह से ना लोगों के अंदर इनसिक्योरिटी भी आ जाती है आपको लेकर के कि आप सिर्फ और सिर्फ उनके बन के रह जाए, ठीक है। आपने ज़्यादातर देखा होगा, आपने हो सकता है ना ये चीज़ें बहुत बार नोटिस करी होगी, ये आपके साथ बहुत पहले से ही होता आया होगा। ओके, आपके फ्रेंड सर्कल में भी बहुत से लोग आपको लेकर इनसिक्योर हो जाते होंगे कि आप सिर्फ और सिर्फ उनके बन के रहे, वो आपको लेकर नहीं, उस एनर्जी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो आप कैरी कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है उस टाइम पे आपकी बाउंड्रीज इतनी फॉर्म नहीं थी, आप बहुत अनमिच्योर थे, आपको नहीं पता कि आप किस प्रकार की ऊर्जा को धारण करते हैं, आपकी ऊर्जा क्या है। लेकिन मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है ना, ये चीज़ बहुत पहले से आपने नोटिस करी होगी। ओके, लोगों को ना एक एडिक्शन जैसा हो जाता होगा। ओके, लोग आपसे दूर नहीं हो पाते होंगे, उनको आदत हो जाती होगी, एंड वो इस प्रकार से बिहेव करते होंगे कि आप सिर्फ और सिर्फ उनके साथ रहे, उनके दोस्त बन के रहे, ठीक है। सो ये चीज़ें कोई नई बात नहीं है, आपके साथ ना बहुत पहले से भी ये चीज़ें होती है। तो ये एक एनर्जी है गाइस। ओके, ये ऐसी एनर्जी है ना कि जहाँ पर उनको सुकून मिलता है, उनको अच्छा लगता है, उनको ऐसा लगता है ना कि आपकी एनर्जी जैसे एक छोटा सा बच्चा, ठीक है, जो एक नन्हा सा मासूम सा बच्चा है ना, उसको माँ की गोद मिल जाए तो वो बहुत हैप्पी हो जाता है, बहुत खुश, उसको लगता है कि उसे सब कुछ मिल गया और वो शांत हो जाता है। सेम ऐसी ही ऊर्जा ना आपकी है, ठीक है। और इसके लिए लोग क्रेव करते हैं, आपको लगेगा कि ये आपके लिए कर रहे हैं, नहीं, आपकी ऊर्जा ही ऐसी है, आप ऐसी दैव्य ऊर्जा को धारण करते हैं, दिव्य ऊर्जा को धारण करते हैं जिसकी कोई मैच नहीं है। ओके, कोई इसका मैच नहीं है, और ये बहुत कम स्पेशल बच्चे को दिया जाता है। ओके, आप उनमें से एक हैं, ईश्वर ने आपको दिया है, ईश्वर ने आपको चूज़ किया, आप एक डिवाइन बीइंग हैं, चूज़न बीइंग हैं। ओके, सो इसके लिए आपको बहुत प्राउड होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। सो ये भी किसी के लिए मैसेज आ रहा है, लोगों को एडिक्शन हो जाती है, लोग क्रेव करते हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी एनर्जी के लिए। ओके, आपकी एनर्जी साधारण एनर्जी नहीं है गाइस, ठीक है, बहुत एक रेड एनर्जी को आप कैरी करते हैं, साधारण एनर्जी तो मुझे आपकी नहीं लग रही है, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है ना तो आपको प्राउड फील करना चाहिए, ईश्वर ने आपको चूज़ किया है, आप एक डिवाइन बीइंग है, दैवीय शक्तियों का, आप दिव्य शक्तियों का अंश हैं। ओके, उनके संरक्षण में आप रहते हैं, आप जहाँ भी जाते हैं ना वो आपके साथ रहते हैं, इस वजह से भी लोगों को सुकून मिलता है आपके अराउंड, वो अच्छा फील करते हैं। आपको हो सकता है 1444 दिख रहा है, सो ये बातें यहाँ पर आ रही हैं किसी के लिए, 1444, 144, 111, 1111, अभी आपको ऐसे कुछ एंजल्स नंबर दिख रहे होंगे, ठीक है जी। सो ये बातें आ रही हैं, बहुत डिविनिटी है, बहुत डिविनिटी, पावर बहुत 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 स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर मैं किसी पर्सन की एनर्जी को पिक कर रही हूँ, बहुत मैग्नेटिक ऊर्जा। ओ माय गॉड गाइस, आपकी लाइफ में ना, आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जो स्पिरिचुअल हेटर हैं। ओके, जो ईश्वर के पूजा पाठ वगैरह से चिढ़ते हैं। ओके, ईश्वर के नाम लेने से चिढ़ते हैं। ओके, हेट ऑन योर स्पिरिचुअलिटी, लाइट, मैजिकल पावर। आपके पास जो दैव्य शक्ति है ना, जो दिव्य शक्ति है, ईश्वर का जो सपोर्ट है आपके साथ,
आपके मन में ना ईश्वर के प्रति जो आस्था है, ईश्वर के प्रति जो भक्ति भाव है ना आपके मन में, उससे कोई बहुत ज़्यादा हेट करता है। ओके, कोई स्पिरिचुअल हेटर है आपकी लाइफ में, उसके प्रति आपको सतर्क करवाया जा रहा है। ये पर्सन आपकी बुराइयों को तलाशते हैं, ओके, या तलाशती हैं, कोई भी हो सकते हैं ना, मेल एंड फीमेल। सो यस, फिनिशिंग योर कमेंट्स। आपके बारे में क्या बुराई करी गई है, इन चीज़ों को लेकर के हो सकता है ना ये कुछ तलाशते रहते हो। ओके, क्रिएटिविटी, स्टील योर आइडियाज़, कॉपी योर वर्क, डुप्लीकेट फिट्स योर यू। ओ माई गॉड, हो सकता है ना कोई कॉपी करता है। ओके, कोई पर्सन है जो आपको कॉपी करते रहते हैं, आपके आइडियाज़ को कॉपी करते हैं। ओके, आपकी एनर्जी को फीड करना चाहते हैं। कोई आपके कोई आपको डुप्लीकेट करने की कोशिश करता है। ओके, आपकी नकल करता है, आपके कार्य को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। ओके, आपके क्रिएटिविटी को कोई कॉपी करने का प्रयास करता है। गाइस, आप ना मुझे बहुत मेहनती दिखते हैं, ठीक है, हार्डवर्क करते हैं। ओके, आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं, बहुत ज़्यादा परिश्रमी हैं, और इसी वजह से ना आपके ऊपर धन की वर्षा होने वाली है। अपार मात्रा में यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपके जीवन में धन की वर्षा होने वाली है। आपको आपके मेहनत का फल मिलने वाला है। ओके, सो ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आपको आपके परिश्रम का फल मिलेगा, ठीक है, जो आपने हार्डवर्क किया है ना, उसका फल आपको ज़रूर, आपकी मेहनत का आपको फल मिलने वाला है, ठीक है, आपकी मेहनत का आपको फल मिलने वाला है। डस्ट इट ऑफ। सो बहुत सारे मैसेज आ गए। कोई पुरानी बातों को भुला देना चाहते हैं, कोई चाहता है ना कि पुरानी बातों को भूल जाओ। ओके, इग्नोर करो। यहाँ पर इग्नोर का भी मैसेज आया है, लेकिन आप उनको इग्नोर कर रहे हैं किसी को। कोई चाहता है कि आप अब पुरानी बातों को भूल जाए। ओके, नाराज़गी, गुस्सा भूल जाए। समथिंग अबाउट ट्रैवल, कोई ट्रैवल कर रहा है। ओके, कहीं आप किसी को इग्नोर कर रहे हैं, कोई आपको इग्नोर कर रहा है। रनिंग, ओके, आप किसी से दूर भागते हैं, कोई आपसे दूर भागते हैं। समथिंग अबाउट रनिंग, कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर कार आया है, हो सकता है कुछ कार के इशू हो सकते हैं किसी के, हो सकता है ना किसी के कार में कुछ खराबी है या कार नहीं है, कार से रिलेटेड कुछ इशू दिख रहे हैं मुझे। और गाइस, यहाँ पर ना किसी के लाइफ में ऑब्जेक्शन लवर, ओके, बहुत ऑब्सेस लवर हो सकते हैं आपकी लाइफ में, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं। ओके, डेंजर, टॉक्सिक, अनहेल्दी, बहुत ज़्यादा पॉजेसिव। ओके, कार्मिक, कोई कार्मिक पर्सन है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रखते हैं या रखती हैं। ओके, ऐसे कार्मिक पर्सन से आपको दूर रहना है। आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हैं, ऐसे कार्मिक पर्सन में, लेकिन ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है गाइस। आप इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हैं। ओके, सो यस, कोई कार्मिक पर्सन हो सकते हैं आपकी लाइफ में। आपको यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको इतना इंटरेस्ट नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ के लिए डेंजरस हो सकते हैं। आप अनबॉदर्ड हैं। ओके, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, अनबॉदर्ड मुझे आप दिख रहे हैं। आपने रिजेक्ट किया है ऐसे पर्सन को, लेकिन यहाँ पर ना मुझे बहुत क्लियर मैसेज मिल रहा है। कोई पर्सन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। ओके, आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं या पीछा नहीं छोड़ती है। मेल एंड फीमेल कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर मैं सिर्फ आपको एनर्जी बताती हूँ।
गाइस कोई तो आपको कॉपी करते हैं। यस, कोई आपको हमेशा कॉपी करते रहते हैं, आपके जैसे कपड़े पहनना, आपके जैसे बोलना, आपके जैसे बिहेव करना। सो आपकी नकल करता है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, कोई पर्सन है जो हमेशा आपकी नकल करता है। लेकिन ये जो कोई भी पर्सन है ना, ये स्पिरिचुअल हेटर है। ओके, और आप एक स्पिरिचुअल बीइंग हैं और ये एक स्पिरिचुअल हेटर है। और ये जो कोई भी है ना, आपको कॉपी करते हैं। ये जो स्पिरिचुअल हेटर है, ईश्वर पे इनका विश्वास नहीं है। ये जो कोई भी पर्सन है ना, जो आपको कॉपी करते रहते हैं, आपके जैसा बनना चाहते हैं, इनको ईश्वर पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। ठीक है, सो ये किसी के लिए बहुत 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 स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है। ठीक है, सो ऐसा कुछ यहाँ पर आया है। सो गाइस, कोई है जो आपको बहुत कॉपी करते रहते हैं हमेशा। उनको सिर्फ आपको ही कॉपी करना है, आपके जैसा ही बने। कॉपी कैट्स हैं आपके लाइफ में बहुत सारे। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आपसे यूनिवर्स दूर रहने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, वो आपके लिए अनहेल्दी हैं। ठीक है, सो कॉपी कैट्स हैं आपके जीवन में, स्पिरिचुअल हेटर हैं। ठीक है, डिवाइन बीइंग के वैसे स्पिरिचुअल हेटर होते ही हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत से लोगों को ना नापसंद है, ट्रिगर कर देती है। ठीक है, सो यस, ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ, ट्रिगर करती है ना आपकी एनर्जी। इस वजह से वो आपसे हेट करते हैं, नफरत करते हैं, आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। उनका बस चले तो वो आपका गला घोट दे। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर मैंने पिक करी है, क्योंकि आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जाता, बिल्कुल भी नहीं। आप उनको परेशान करते हो, आप उनको हेट करते हो। आपकी जो पावर है, आपकी जो डिविनिटी है, उनके अंदर ना ऐसे कहते हैं ना कि खुंदस, वो आपको देख के ही उनको खुंदस आता है। इस वजह से वो आपको हेट करते हैं। डिवाइन बीइंग के बहुत सारे ऐसे हेटर्स होते हैं, इस वजह से भी होते हैं क्योंकि आपकी पावर, आपकी डिविनिटी, आपकी जो तेज है, ठीक है, आपका जो दिव्य प्रकाश है। ओके, हो सकता है यहाँ पर किसी का नाम प्रकाश हो सकता है। ठीक है, प्रकाश यहाँ पर किसी का नाम चैनल हुआ है। सो आपका जो दिव्य प्रकाश है ना, उनको परेशान करता है। ओके, सो ये किसी के लिए मैसेज आया, आप लोग देख लीजिए और क्या मैसेज आ रहे हैं एंजल्स आपको और क्या बताना चाहते हैं। किन बातों से परमेश्वरी आपको अवेयर करवाना चाहती है। सेपरेशन हुआ है किसी का, कोई किसी से दूर है। ठीक है, आप किसी से दूर है, किसी ने आपको अपने से दूर किया है। ठीक है, और इस पर्सन ने ना, ओके, सो गाइस यहाँ पर ना 96 भी आया है, 69 भी आया है और सेपरेशन। सो ये जो कोई भी पर्सन है ना, जिसने आपको अपने आप से दूर कर दिया, ठीक है, आज ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं, इनको गिल्ट है, ये खुश नहीं है आपसे दूर जाकर। ठीक है, इन्होंने ही हो सकता है डिसाइड किया था कि आपसे दूर रहेंगे, इनको आपसे कोई मतलब नहीं है। सो ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। आज ये खुश नहीं है आपके बिना, हो सकता है बस ये दिखाते हैं, हो सकता है ये पर्सन कुछ ऐसे अनमिच्योर बिहेव करते हैं, जैसे ये दिखाएंगे कि ये किसी और के साथ खुश हैं, किसी और के साथ ये मतलब अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, या ये किसी के साथ डेट पे जा रहे हैं। ओके, या किसी के साथ ये जैसे कहते हैं ना कि किसी और के साथ ये अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। बट आपको क्लियर पता है कि ये सब एक नाटक है, ये सब एक बहाना है। ठीक है, आपकी अटेंशन पाने के लिए, और आप उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं। तो इस पर्सन को आज से आप नहीं जानते हैं, कई सालों से आप जानते हैं, तो आपको अच्छे से पता है कि ये किन के साथ रहते हैं और किन के साथ जाते हैं। जिनके साथ ये दिखा रहे हैं अभी आपको, ठीक है, हो सकता है किसी और को अपनी लाइफ में अभी लेकर आए हैं, उनके साथ आपको दिखाते हैं कि मैं तो इनके साथ हूँ। आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये किन के साथ हैं। ठीक है, और क्यों ऐसा कर रहे हैं ये भी आपको पता है। तो हो सकता है ना आज ये खुश नहीं है अपने डिसीज़न से,
जो इन्होंने बहुत साल पहले ही लिया था, आज ये उससे बिल्कुल भी खुश नहीं है, हैप्पी मुझे नहीं दिख रहे हैं। लेकिन डिसाइड इस पर्सन ने ही किया था कि ये आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं, आपके साथ खुश नहीं है, ठीक है। तो ये अपने फ्रेंड के साथ घूम रहे हैं, कोई भी अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपनी दोस्त के साथ, ठीक है। और ये दिखा किसी और का, मतलब किसी और को दिखा रहे हैं। सो ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके अटेंशन पाने के लिए कर सकते हैं, या ऐसा कुछ होने वाला है। तो आप लोग देख लीजिए, ये दिखा आपके सामने ना एक कंफ्यूजन या इल्यूज़न क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको ये नहीं पता है कि आप एक रीडर हैं और आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो इतनी स्ट्रांग है, आप तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं। और ये बात आप बहुत पहले से ही जानते हैं। जो ये चीज़ दिखा रहे हैं, जो ये चीज़ ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा कर रहे हैं ना, वो है ही नहीं, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये किसके साथ रहते हैं और कहाँ किसके साथ जाते हैं। तो ये चीज़ें हो सकता है आपको बस दिखाने के लिए किसी और पर्सन को आपके सामने खड़ा कर देते हैं, ठीक है, कि मैं इनके साथ हूँ, इनके साथ मेरा कुछ चल रहा है। लेकिन आपको पता है कि ये क्या करते हैं और आपको सब इनके बारे में पता है, ठीक है। सो ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आज ये पर्सन है गाइस, आज की डेट में बिल्कुल भी खुश नहीं है। इनको खुद ही नहीं पता इनको चाहिए क्या। एक टाइम पे ये चाहते हैं कि आप इनके जीवन में ना हो, दूसरे टाइम इनको ये समझ में नहीं आता कि ऐसा फिर खाली खाली महसूस क्यों कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। सो आज ये बहुत कंफ्यूज ही रहते हैं और हमेशा कंफ्यूज इनकी लाइफ में चलता ही रहता है, कंफ्यूजन चलता ही रहता है। सो मुझे एक बहुत स्ट्रांग यहाँ पर मैसेज आया है। आप एक ऐसे पर्सन है ना जो एक बहुत, जैसे कहते हैं ना, पुराना कुछ है कि तालाब में कितने मछलियाँ हम तो वो गिन लेते हैं, उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं, और ये आपको बेवकूफ़ बनाने में लगे रहते हैं। तो इनको समझ में नहीं आ रहा, अभी तक ये आपको समझ नहीं पाए कि आप क्या चीज़ है, ठीक है। तो ये सिर्फ अभी भी उसी में घूम रहते हैं कि आपको बेवकूफ़ बना देंगे, आपको चीट कर देंगे, कुछ भी आपको उल्लू या बेवकूफ़ बना देंगे और आप बन जाएंगे। सो ये अभी भी उस भ्रम में ही जी रहे। इनको ये नहीं पता कि आप हैं क्या, ठीक है। सो ये अभी भी कुछ ऐसा करने की कोशिश में लगे हुए हैं, बेवकूफ़, इडियट। सो गाइस, ये कुछ मैसेज आ रहे हैं। हील इशू, यहाँ पर आपके इशू हील हो रहे हैं, ठीक है। आपके जीवन के इशू को ना परमेश्वरी हील कर रही हैं, ठीक है। हो सकता है कुछ आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, आपके पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, वो हील हो रहे हैं। ओ माय गॉड, ईश्वर ने शत्रुओं को चेतावनी दी है, आपके साथ दुश्मनी उन्हें भारी पड़ेगी। तो थोड़ा सा अवेयर हो जाइए। आपके हेटर्स के लिए ना एक तरह से बहुत बड़ी वार्निंग दी जा रही है। आपके साथ शत्रुता का भाव रखना, उनकी नैया डूब जाएगी, क्योंकि आप एक डिवाइन बीइंग हैं। आप अपनी तरफ से कुछ बोलते नहीं हो, ठीक है। आप ना स्माइल करते हो, आपको पता है कि पीछे ना खड़े हुए हैं, और फिर वो जो इनकी हालत करती है ना, तो इनको आप अच्छे से समझ आना चाहिए कि आपसे शत्रुता का भाव रखना। इनकी जो नैया चल रही है ना, वो डूब जाएगी बीच मझधार में, जहाँ से ये वापस आ भी नहीं पाएंगे। तो ये इनके लिए बहुत बड़ी वार्निंग है, ठीक है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। नॉट द राइट टाइम बट बी पॉजिटिव। सो आपको यहाँ पर यूनिवर्स पॉजिटिव रहने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। अभी जो आप चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन अभी वो राइट टाइम नहीं है। जब भी ये मैसेज आता है ना, आपने जो भी सोचा है, आपकी कोई भी विश है, आप कहीं भी जाना चाहते हैं, ठीक है, कुछ भी अपनी लाइफ में करना चाहते हैं या बनना चाहते हैं, कोई भी ऐसे आपके विश हैं, उसको यहाँ पर यूनिवर्स ने पहले तो यस बोल दिया है, ठीक है, हाँ ही बोला है। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स आपको ना थोड़ा पेशेंस रखने के लिए कह रहे हैं। यूनिवर्स कह रहे हैं कि जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा ज़रूर, लेकिन आपको ना थोड़ा सा उसके लिए ना वेट करना पड़ेगा। अभी वो राइट टाइम नहीं है। अभी आप बस पॉजिटिव रहिए, ठीक है। अच्छा खाना खाइए, अच्छा पानी पी लिए, थोड़ा अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए, फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। और जो आपको सुकून देते हैं ऐसे लोगों के साथ, या आप अकेले भी बहुत अच्छा एंजॉय कर लेते हैं, आपको अपनी कंपनी बहुत अच्छी पसंद है, तो आप अपने साथ। लेकिन अभी ना आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रहना है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि वो चीज़ें होंगी जो आप चाहते हैं, जो भी आपकी विश है वो कंप्लीट होंगी, लेकिन राइट टाइम पे, सही समय पे। जब सही समय आएगा तो वो आपको मिल जाएगा या मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये मैसेज आ रहे हैं।
ऐसा कुछ यहाँ पर यूनिवर्स बोलना चाहते हैं। लास्ट देखते हैं और क्या आ रहे हैं। यू आर द बॉस, आप बॉस हैं, ठीक है। सो बहुत से लोग आपको बेवकूफ़ समझते होंगे, अनमेच्योर समझते होंगे। उनको ऐसा लगता है कि जो चीज़ आप देख लेंगे उस पर आप यकीन कर लेंगे, आप समझोगे ऐसा कुछ चल रहा है, ठीक है, और आप परेशान होने लगोगे। आप सब जानते हैं, ठीक है, बहुत कुछ आप क्लियर समझ चुके हैं, जानते हैं। सो जो लोगों का भ्रम है ना, उस भ्रम को तोड़ने में आप टाइम नहीं लेते हैं। तो आपको सब पता है, भले ही आप लोगों को कुछ बोले ना, ओके, कोई रिएक्शन ना दे, उनको कुछ बोलते नहीं हो, आपको कोई इतना नहीं है, लेकिन आप समझ सब कुछ जाते हैं, ठीक है। सो ये बहुत आपके लिए मैसेज आ रहा है स्ट्रॉन्ग गाइस। मुझे ये बहुत अच्छा लगा। उड़ती चिड़िया के पर गिनना हम जानते हैं, तो तुम क्या चीज़ हो, ठीक है। सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया आपके लिए। सो थैंक यू सो मच गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।